कितना अच्छा मेडल है, अंकल को क्यों मिला? बेटा, जो वीर बहादुर होते हैं ना, उन्हें ऐसा मेडल मिलता है। तो क्या मेरे पापा बहादुर नहीं थे? उन्होंने दुश्मनों को नहीं मारा था? तुम्हारे पापा बहुत बहादुर थे, उन्होंने बहुत दुश्मनों को मारा था। ये मेडल तुम्हारे पापा का ही है, उन्हें मिलना चाहिए था। क्या हुआ कुणाल? पार्टी तो तुम्हारे सम्मान में दी गई थी, फिर तुम इस तरह अचानक पार्टी छोड़ के क्यों चले आए? माँ, मैं इस मान सम्मान के लायक नहीं हूँ। इसका असली हकदार त्रिलोक था। क्या? सच नहीं है माँ, आज अगर मैं जिंदा हूं तो सिर्फ उसकी वजह से। मुझसे भी बड़ा अवार्ड उसे मिलना चाहिए था। मैं तो जुनून में अपने होश खो बैठा था माँ। फिर ये तूने पहले क्यों नहीं कहा? इसी का तो दुख है माँ कि मैं सच नहीं कह सका। सब समझने लगे कि जंग में जीत मेरी वजह से हुई है। अवार्ड अनाउंस हो गए और मैं त्रिलोक को उसका हक दिला सका। मैं चुप रहा तो सिर्फ इस घर की इज्जत और दादाजी की खुशी के लिए। ओए पगले, है क्या कीता तू? क्या किया तूने? दादाजी, 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 मैंने आपका दिल दुखाया दादाजी। मुझे सजा देने का आपको पूरा हक है। दादाजी, बोलिए ना दादाजी। दादाजी, आवाज छीन ली है तूने हमारी। मेजर जनरल अमरजीत सिंह का पोता, लेफ्टिनेंट कमांडर विक्रमजीत सिंह का बेटा जंग के मैदान में अपने होश खो बैठा और किसी और का मेडल ले आया। लानत है तुम। बरसों आर्मी में रहकर मैंने बड़ी लड़ाइयां जीती, लेकिन जिंदगी की इस लड़ाई में आज तुमने मुझे हरा दिया कुणाल। बड़ी बड़ी मुसीबतों के सामने चट्टान की तरह खड़े रहने वाले अमरजीत सिंह को तूने रेत की तरह बिखेर दिया। अच्छी सजा दी तुमने हमारे प्यार की। दादाजी, I'm very sorry दादाजी। मैंने ऐसा कभी नहीं चाहता। I'm sorry। इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा तुम्हें। इसी वक्त तुम्हें अपने कमांडिंग ऑफिसर के पास जाकर अपना अपराध कबूल करना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैंने अपना अपराध कबूल किया तो मेरा कोर्ट मार्शल हो सकता है, मुझे सेना से निकाला जा सकता है मां। और अब मैं सेना में रहना चाहता हूं, कुछ करना चाहता हूं। मुझे माफ कर देना मां। वो कुछ नहीं करेगा बहू। हमारे लाड प्यार ने बिगाड़ रखा उसे। मेरा पोता सेना की पवित्र वर्दी पहनने के लायक नहीं है। ऐसा मत कहिए पापा, कुणाल को एक मौका जरूर दीजिए। नहीं बहू नहीं, हम उसके झूठ का जहर नहीं पी सकते। माफ कीजिएगा पापा जी, हालात के भंवर में फंसकर जहर तो भगवान शंकर को भी पीना पड़ा था। हम तो फिर इंसान हैं। मान जाइए ना पापा, मेरी खातिर न सही, उनके खातिर।
अमरजीत सिंह जी, सच बात तो यह है कि आपका ये रेजिग्नेशन लेटर देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। ऐसे वक्त में आप अपना पद छोड़ने के बारे में सोच कैसे सकते हैं? I'm sorry सर, मेरे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से आई नो दैट। सिंह साहब, इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार इस बार तो आतंकवादी बहुत बड़े पैमाने पर अमरनाथ यात्रा में डिस्टर्बेंस करने वाले हैं। कुछ भी हो सकता है। गवर्नर साहब, गजब हो गया। खुदा का कहर टूटे इन दहशतगर्दियों पर। सरेआम गांव में आकर कत्लेआम की धमकियां दे रहे हैं। मिस्टर सिंह, टेररिस्ट अबू हमजा किसी आम आदमी को नहीं बल्कि एमएलए मकबूल भट्ट को, यानी कि हमें फोन पर बार बार जान से मारने की धमकी दे रहा है। एक मिनट, लाओ लोला को शैतान को याद किया, शैतान हाजिर। ये उसी का फोन है, उसी का। मकबूल मियां, बड़े शर्म की बात है, एक मुसलमान होकर तुम इन काफिरों की इस अमरनाथ यात्रा को कामयाब करने में लगे हो। लेकिन तुम जानते हो, और नहीं जानते तो जान लो, मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। अबू हमजा, भगवान शिव की अमरनाथ यात्रा तो उस वक्त भी नहीं रुकी थी जब हमारा मुल्क अंग्रेजों का गुलाम था, और ना ही उस वक्त जब यहां औरंगजेब का राज था। ओ अमरजीत सिंह जी, आप बेहतर होगा कि इस यात्रा का ख्याल आप अपने दिमाग से निकाल दें। हिंदुओं और मुसलमानों के भाईचारे की यह यात्रा तू तो क्या तेरे सरपरस्त भी नहीं रोक सकते। I will have to leave now, sir, because अरे हाँ सिंह साहब, आपको तो मैं बधाई देना ही भूल गया। आपके पोते को सेना मेडल मिला है। उसकी वीरता के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। बधाई हो। thank you, sir. अमरनाथ जी की इस यात्रा के साथ साथ मेरे जीवन की ये नई यात्रा भी सफल हो प्रभु, आशीर्वाद दो। Hey Kunal! Congratulations for the Sena Medal man and the promotion. आपको भी। मेरी छोड़ दोस्त, भाई तुमने तो टिकरी चौकी हासिल करके कमाल कर दिया। दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए, मैदान मार ली। केवल आप। सरोही साहब, आपसे एक बात करनी है। आपकी थाइस के बारे में मैंने जो कुछ कहा था वो एक झूठ था, मजाक था। I'm very sorry. नॉटी बॉय, मैं सब समझ गया। हाँ? मजाक करने की आदत नहीं गई, सिर्फ स्टाइल चेंज हो गया। भाई वो चहकता हुआ मजाक करने वाला इंसान आज इतना सीरियसली मजाक कर रहा है। भाई ये मेरी छोड़, मेरा तो वैद्यों के पास, हकीमों के पास इलाज चल ही रहा है। ऐसा करते हैं, कर्नल साहब को मिल लेते हैं, कहीं वो निकल ना जाए। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, पहलगांव से लेकर पवित्र गुफा करीबन 60 किलोमीटर दूरी पर है। इस एक महीने की यात्रा में करीबन 10 लाख यात्री और आने की संभावना है। इस भीड़ भाड़ का फायदा उठाने के लिए टेररिस्ट कुछ भी उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें बहुत ही चौकन्ने रहना होगा। वी हैव टू बी ऑन आवर टोज। ओके सुरेंदर? राइट सर। पीछे मुड़, तेज चल। कुणाल, मेजर कुणाल, Bravo Company 10 Para Battalion, sir. एक दम और सैकड़ों झगड़े, जिंदगी कमाल होती है। उलझ जाए तो जान ले ले, सुलझ जाए तो बेमिसाल होती है। जी। Anyway, मेजर, इट्स अ प्लेजर मीटिंग यू। हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि आप और आपकी पैरा कंपनी हमारे साथ अमरनाथ सिक्योरिटी में है। It's my pleasure too, sir. And my heartiest congratulations for your Sena medal. Thank you, sir. Any orders for me, sir? Relax, young man. अभी तो आप आए हो इतनी बड़ी जंग जीत के। Just take it easy. Chill out. My wife, my life, my charm. जैन सर। What's going on, Colonel? देखिए सर, हमारे जाबाज ऑफिसर राजीव
और उसके जवानों ने यात्रा के रास्ते में बिछा हुआ सारा असला बरामद किया है। Congratulations. थैंक यू सर। लेकिन अभी अभी इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है कि टेररिस्ट मूलगंज के भंडारे पर अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं। भाई जी, मूलगंज तो तुम्हारे टाइगर हियर। यस टाइगर। रोमियो, I got information for you. आप अपनी कंपनी के साथ अपनी नजदीकी मूलगंज के भंडारे में जल्दी से कॉर्डन करें, क्योंकि खबर मिली है कि टेररिस्ट वहां अटैक करने वाले हैं। मैं रीइंफोर्समेंट लेके वहां पहुंचता हूं। टिल देन नो फायरिंग। बेस्ट ऑफ लक कुणाल। आउट। ओके सर। गुरवीर। सुरेंदर, गेट योर पोस्ट रेडी। आप लोग सब चलिए, ट्रक लोड करिए। कम ऑन, कम ऑन। कौन? जी। आपको ऐसा नहीं लगता कि इस इंपॉर्टेंट मिशन के लिए किसी एक्सपीरियंस या सीनियर ऑफिसर को भेजना चाहिए? सर, वो बहुत ही एक्सपीरियंस ऑफिसर है, बल्कि ऑन द कॉन्ट्री उसको सेना मेडल भी मिला है। इंसिडेंटली ही इज योर ग्रैंडसन सर। एक्सक्यूज मी सर। कुणाल। Hey, साक्षी। हाय। साक्षी, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन पे जा रहा हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करना कि मैं सक्सेसफुल हूँ। ओके? ऑल द बेस्ट। और हाँ, तुमने श्वेता को मेरा मैसेज दिया? हाँ। क्या कहा उसने? कैसी है वो? ठीक थी ना? श्वेता वो जरूर मेरा इंतजार कर रही होगी। वो जरूर मुझे याद कर रही होगी। याद कर रही थी ना? हाँ, कर रही थी। Are you all ready? गेटिंग रेडी सर। ओके। और क्या कहा उसने? ऑल सेट। वो कुणाल, वो तुम्हें लेके बहुत परेशान थी। ओके। तुम जाओ ना, बाद में बात करते हैं। विश मी लक। ऑल द बेस्ट। आई एम सॉरी कुणाल, सच्चाई बताकर तुम्हारे जीवन की इस नई शुरुआत में मैं कोई रुकावट कैसे डालती। भंडारे पर आए साधुओं का, यात्रियों का स्वागत है। महीने भर तक चलने वाली इस यात्रा में जगह जगह कैंपों में यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। आज से 27वें दिन रक्षाबंधन से ठीक 3 दिन पहले बाबा अमरनाथ की छड़ी मुबारक की यात्रा शुरू होगी। इसे गुफा तक पहुंचने में 3 दिन लगेंगे। बाबा अमरनाथ जी की ये यात्रा हिंदुओं और मुसलमानों के भाईचारे की यात्रा है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि बाबा अमरनाथ की गुफा को मलिक परिवार के एक मुसलमान भाई ने खोजा था। तब से लेकर अब तक चेक करो भाई। उस परिवार का कोई ना कोई सदस्य इस यात्रा की अगुवाई करता है। अगर देखा जाने दो। तो ये हिंदुओं की एक ऐसी यात्रा है जिसका सारथी मुसलमान परिवार है। यह एक भाईचारे और सद्भावना की यात्रा है। उसी सद्भावना, उसी भाईचारे के साथ इस यात्रा को संपन्न किया जाएगा। हर जत्थे को वहां तक पहुंचने में just stop. Sir, Romeo has opened fire. रोको उसे, रोको। कोई आतंकवादी हाथ से ना निकल जाए, कोई यात्री घायल ना हो जाए। रोको। Charge! Come on, move! ऊपर आ जाओ, चलो, come on! मेरे दोस्त को मारो! तूने मेरे 3 लोग को मारा! नहीं छोड़ूंगा तुझे! नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे! तुम आ जाओ। तुम लोग वहां संभालो। नहीं छोड़ूंगा! कुणाल, तुम्हारी वजह से कितने आतंकवादी भाग गए। छोड़ो, छोड़ो उसे। मर गया वो। तुम्हें एरिया कॉर्डन करने के लिए कहा था। पागल हो गए तुम। पागल हो गया हूँ। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। होश को बैठो अपने। इसने मेरे दोस्त को मारा था। क्या करता? छोड़ देता इसे। आंखें बंद कर लेता, आपके ऑर्डर्स का पेट करता। I will kill these people. I will not spare any of them.
You bloody rascal! कुणाल, I will kill you! I will kill you! छोड़ो उसे। ले चलो उसको। चलो! ले जाओ उसको। लेके जाओ यहाँ से। उठाओ उसको। आपने यात्रा रोकने की घोषणा तो कर दी है। पर ये यात्रा कब तक रुकी रहेगी? इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इतना बड़ा हमला जो हुआ है वो खुफिया एजेंसियों की विफलता है। क्या होगा? क्या आपको लगता है कि सरकार को अब अपनी शांति प्रक्रिया बंद कर देनी चाहिए? देखिए, इसका डिसीजन लेने का काम नेताओं का है। हमें अपना काम करने दीजिए, प्लीज। कहर टूटे इन दहशतगर्दियों पर। कैसा कत्लेआम किया है? दिल में कई कई बार टेलीफोन पर धमकियां देते हैं कि यात्रा को रोक दो, वरना मौत के ये हादसे यात्रा के दौरान जगह जगह देखने को मिलेंगे। लाहौल वला कुव्वत। सिंह साहब, छड़ी मुबारक को हेलीकॉप्टर के जरिए क्यों ना सीधे गुफा पर उतारा जाए? जी, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? यात्रा कैंसिल करना यानी कि लोगों को ये बताना कि हमारी फोर्स नाकाम है? सवाल आपकी फौज की काबिलियत का नहीं है, बल्कि हजारों यात्रियों की जिंदगियों का है। इतनी जिंदगियों को खतरे में नहीं डाला जा सकता। छड़ी मुबारक को पैदल यात्रा में लेकर जाना जरूरी है क्या? वैसे तो भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर जाना भी जरूरी नहीं है। भगवान तो हर जगह है। लेकिन क्या हम इतने असहाय हो गए हैं कि अपने ही देश में अपनी संस्कृति की यात्रा नहीं कर सकते? तो फिर आपने यात्रा क्यों रोक दी? हजारों लोग यहाँ पे हैं, बिना दर्शन के वापस जाएंगे। हरगिज नहीं। जीत हमेशा श्रद्धा की हुई है, प्यार की हुई है, नफरत की नहीं। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। अमरनाथ जी की जो यात्रा है, ये न किसी हिंदू की यात्रा है, न मुसलमान की। ये यात्रा है भारत की। ये न कभी रुकी थी और न रुकेगी। थैंक यू। कर्नल सर, इस हादसे की मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए। कॉल अप। यस सर। पाकिस्तान अथॉरिटी से व्हाइट फ्लैग मीटिंग अरेंज कराइए। ओके सर।